भारतीय संस्कृति विविधता में एकता की संस्कृति रही और यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हमेशा एक दूसरे के विचार ओत प्रोत रहे। सारी वसुधा एक परिवार के समान है। ये बात अलग है कि आज धीरे धीरे सेपरेशन हो जाता है। किसी ने कहा है, कौन कहता है दीवारें खड़ी होती है, कौन कहता है कि घर में दीवारें खड़ी होती है। अरे दिल में जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें खड़ी होती है। दिल में जब दरारें पड़ती है तब दीवारें खड़ी हो जाती है। अन्यथा एक दूसरे को लेकर चलने की और आगे करने की भावना हमेशा भारतवर्ष में रही और इसी का परिणाम कि भले ही लू की रोटी खा लेंगे लेकिन भगवान के दरबार में तो शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे, शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे। वो लू की रोटी खाने वाला भी जानता है कि ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे प्रभु हैं और इन्हीं के द्वारा मुझे सद्बुद्धि मिल रही है और मैं चल रहा हूँ। लेकिन आज की इस पाश्चात्य संस्कृति ने इन सब चीज़ों को धीरे धीरे तहस नहस कर दिया। भारतीय संस्कृति तो हमेशा परोपकार की संस्कृति रह गई। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या और परोपकाराय दुहंति गावे और परोपकारार्थ मिदम शरीरम। ये जो शरीर मिला है ये भी परोपकार के लिए मिला है, आपके अपना शरीर नहीं। हम क्या करते हैं, केवल भोजन किया, दिवस गमाया खाई कर और रात जमाई सोए और भोंदू के भोंदू रहे, कुछ न मिला है तुम्हें कोई। आज तक कुछ भी नहीं मिला है, यही हो रहा है। इसका उपयोग क्या कर रहे हैं? उपयोग ये है कि हमें परोपकार, जिस प्रकार से वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते लेकिन पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती लेकिन जो आ जाता है वही बस अंजलि बनाओ और प्यास बुझा लो। इसी प्रकार से आज इस गौशाला में आए हैं। परोपकाराय दुहंति गावे, जो रूखा सूखा भूसा खाती है और अमृत के समान दूध देती है। अमृत के समान, जिसको पूर्ण आहार बोला। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी कि आज इसके बारे में भी क्या चल रहा है। और जो तथाकथित पढ़े लिखे हैं, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। ज्यादा पढ़ गए तो बस वो अपनी बुद्धि को वहां पर लगाते हैं और समझदार रहे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा धन है गोधन। कौन कहता है कि हम पशुओं का पालन करते हैं? अरे अपनी धारणा को बदल लो, पशु आपका पालन कर रहे हैं। यदि इस धरती पर पशु जानवर नहीं होंगे और गौ माता नहीं होगी तो ये धरती उसी दिन जलकर राख हो जाएगी, खाक हो जाएगी। और प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिले। आपने देखा होगा आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले नेपाल में भूकंप आया था। कारण पता लगाया वैज्ञानिकों ने। कुछ ही दिन पहले वहां पर बड़े पैमाने पर गौ हत्याएं हुई थी और उस गौ हत्या के परिणाम स्वरूप ही ऐसी त्रासदियां आती है। भूकंप आएगा, ज्वालामुखी होगा, फटेगा, ये तभी होगा जब आप पशुओं पर अत्याचार करेंगे, प्रकृति पर अत्याचार करेंगे तो प्रकृति भी चुप बैठने वाली नहीं है। प्रकृति आप पर अत्याचार करेगी। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि गाय जो सबसे बड़ा धन है,
जैन पुराणों में एक ग्रंथ आता है सबसे प्राचीन षटखंडागम, जिसकी पहली टीका आचार्य वीरसेन महाराज जी ने धौला जी लिखी है, जिसको केवल दिगंबर मुनि महाराज जो होते हैं, वस्त्र पहना हुआ कोई भी व्यक्ति छू नहीं सकता, उसको पढ़ नहीं सकता, पात्रता ही नहीं है उसको। उसमें लिखा हुआ है या श्री सा गो, या श्री, बोल तो लो एक बार सब, या श्री, बोलो या श्री सा गो। हाँ, गो यानी जाना नहीं, गौ, हाँ औ की मात्रा लगाओ उसमें, गौ। संसार में जो भी स्त्री यानी संपत्ति है, लक्ष्मी है, वो केवल मात्र सा गौ, वह केवल गाय है। संसार की सारी संपत्ति एक तरफ और गाय माता एक तरफ। द रोमांस ऑफ काऊ, मेरे पास में हमने बहुत उसकी प्रतियां बांटी जब आचार्य श्री जी के साथ रहता था। उस समय इंग्लिश में ये पुस्तक है पूरी, तो उसमें फ्रंट में ही चित्र बना है, तराजू के एक पलड़े में गाय है और दूसरे पलड़े में मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं का अंबार लगा दिया, लेकिन गाय 1 इंच ऊपर उठ नहीं पाई, उठ भी नहीं सकती। आप संसार की सारी संपत्ति एक तरफ कर देना और गौ माता एक तरफ। हिंदू परंपरा के अनुसार तो उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, और उस गाय में, लेकिन गाय कौन सी, अभी उसकी भी चर्चा करना है। देसी गाय होनी चाहिए, अपनी भारतीय नस्ल की गाय होनी चाहिए, विदेशी नस्ल वाली नहीं, जर्सी और जो हारिस्टिन आती ना, हारिस्टिन, तो वो, ये गाय नहीं, आपको बता दें गाय नहीं है वो सुअर के द्वारा क्रॉस करके बनाई गई है। आप देखिए, देसी गाय में पीठ पर कुब्बड़ होता है ना, कुबड़ा जो होता है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, और उस सूर्य केतु नाड़ी पर जो हाथ फेरता है, मैंने बताया था, कैसा भी डिप्रेशन, अवसाद, चिंताग्रस्त, सारी की सारी अनिद्रा, इस सारी बीमारियां दूर हो जाती है। गोलू हो तो देख लो ना इसको, तो सारी बीमारियां अपना आप ही दूर होती है। एक एक अंग यदि आप गाय के देखेंगे, उनमें हर बीमारी का इलाज है गौ माता के पास में। अरे और तो छोड़ो, गौ माता को देखने मात्र से सारी बीमारियां अपना आप ठीक होती है, देखने मात्र से, छूने की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए कैंसर जैसे 4th स्टेज वाले कैंसर भी यदि गौशाला में, और ये वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनकी दुकानदारी खत्म होती है, डॉक्टरों की और इनकी सबकी दुकानें। अभी जो ये लंपी बात हो रही ना, हाँ, ये भी आप देखिए, कच्छ, सौराष्ट्र, जैसलमेर, वहां से ये एंटर हुई ये बीमारी, ध्यान देना। कच्छ, सौराष्ट्र और जैसलमेर, और तीनों बॉर्डर पे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान ने हमारे बीच में वायरस भेजा है, लेकिन ये तीनों बॉर्डर पे हैं, और वहीं से बीमारी का इजाद क्यों हुआ? चिंतन तो करो आप लोग, क्यों हुआ? क्योंकि वो जानते हैं ना कि इनकी सारी की सारी शक्ति इस गाय के अंदर है। अब वो गाय को समाप्त करने में लग गए। आदमी खुरापाती है, और उस खुरापाती के चक्कर में हर चीज, चाहे वो कोरोना वायरस हो और चाहे लंपी वायरस हो, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन आपके अंदर में भाव क्या है, आप काम क्या कर रहे हो, ये तो देखें। और इसका परिणाम उन सबको मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने पाप किया है उन्होंने भुगता है। और नहीं है विश्वास तो जो करके देख लो, अपना पता लग जाएगा। तो मैं कह रहा था कि गाय का दूध अमृत के समान है, पूर्ण आहार है,
लेकिन वर्तमान में एक और आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज गौशाला में अपन सब बैठे हैं कि एक कंसेप्ट है बिगन कंसेप्ट, एक नया जो है अभी भूत सवार हुआ है कुछ लोगों पर। जो आपके बच्चे पढ़े लिखे विदेश में पढ़ने जाते हैं ना, तो ये वहां पर वो दूध को मांसाहार बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दूध मांसाहार है और अंडा शाकाहार है। उन मूर्खों से पूछो, बेवकूफों से, कि दूध कभी मांसाहार हो सकता है क्या? कौन यहां पर बैठा हुआ है, चाहे वो पशु हो चाहे कोई भी प्राणी हो, जिन्होंने अपनी मां का दूध नहीं पिया हो? बोलो। कोई भी हो, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, जो अपनी मां का दूध। अभी एक संस्मरण सुना रहा हूं, वहां पर जो है दुर्ग में, भिलाई दुर्ग, वहां पंच कल्याणक था और पंच कल्याणक में एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे गुरुजी दर्शन करने हैं। हम गेट पे खड़े थे, हमने बोला यहीं से कर लो। बोले नहीं, पास में जाना है, और पास में भेज दिया। पास में जाने के बाद में बोलता है हम तो आपसे भी बड़े वाले शाकाहारी हैं, आचार्य श्री जी से, आपसे भी बड़े वाले शाकाहारी हैं। हमने एक बार तो उसको सोचा कि इसका हाथ पकड़ के बाहर कर दें, लेकिन आचार्य श्री जी क्या है, जो विरोधी होता है ना, उसको और प्रोत्साहन देते हैं ताकि उसकी क्या मानसिकता है उसको थोड़ा सा पता लग जाए, टटोल लें। तो उसको तुरंत पूछा क्यों भैया? तो बोले महाराज जी आप तो दूध लेते हैं और हम तो दूध भी नहीं लेते हैं, हम तो दूध भी नहीं लेते हैं। बस आचार्य श्री जी तुरंत समझ गए इसके मन में भूत सवार हो गया। अभी इधर भी चल रहा है ये, इंदौर की तरफ आपके निमाड़ में हर खंबे पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, हाँ विगन अपनाइए और दूध का त्याग कीजिए, दूध मांसाहार है। ये इस तरह के कोटेशन लिखे हुए मिल रहे हैं। बोलो। तो दूध को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो गलत हो सकती है, या जो गौ माता है या जानवर है उसका पालन करने की जो विधि है वो गलत हो सकती है, लेकिन दूध कभी मांसाहार नहीं हो सकता। 24 में से 23 तीर्थंकरों ने अपना जिसको भोजन बनाया, क्षीरान्न के द्वारा जिनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, क्या वो कभी मांसाहार हो सकता है? 3 काल में नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, गौ माता या अन्य जो भी प्राणी हैं उन प्राणियों के माध्यम से हम दूध को कभी भी मांसाहार नहीं कह सकते हैं। इस भूख को कभी भी अपने ऊपर, एक व्यक्ति आया खजुराहो में, हमारा चातुर्मास चल रहा था, अब वो मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वहां पर जॉब करता है, नौकरी करता है, तो वो और चीज दे लेकिन दूध नहीं दे, और दूध का वो बना हुआ जो अपना छेना वो नहीं दे। तो हमने बोला हमें लेना है तो इससे यही लेना है, नहीं तो लेना ही नहीं है, ये देगा तो हम लेंगे। वो बोलता है ये नहीं देंगे महाराज जी, और चीज ले लो। इस प्रकार से उनमें पढ़ा दिया जाता है और अंदर में भावना भर दी जाती है। मशीनों से जो दूध निकाला जाता है उसमें तकलीफ होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ जानवर को भी जैसे परिवार में सदस्य होता है वैसे पालन किया जाता है। जैसे यहाँ पर पता लगा आप लोग गायों की उस तरह से सेवा कर रहे हैं जिस तरह से घर में एक परिवार की। और बता दें, इनका जो शोर और सूतक होता है उसका भी पालन अपने यहाँ पे किया जाता है। भारतीय परंपरा में तो भैया 1 दिन का, आज जन्म लिया है तो अभी नहीं, 1 दिन का शोर है, मंदिर में अभी हाथ नहीं लगाएंगे। ये जैन परंपरा में, जैन कुल में परंपरा, क्योंकि घरों में रहती है ना, घर में रहती है और घर में पालन किया जाता है। ये तो आज अलग बात है कि घर से बाहर कर दिया। जहां पर गाय होगी वहां कोई बीमार नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, ये लिख लो। लेकिन आज गायों को शहर के बाहर में भेजा जा रहा है और किया जा रहा है, ये विडंबना है भारत के अंदर में, भारतीय संस्कृति में। इसलिए गो पालन बहुत जरूरी है। गाय का पालन करेंगे
तभी ही हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और प्रकृति के बहुत समीप पहुंच पाएंगे। आप देखिए, प्रकृति के समीप रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं, और जैसे हम ही हैं, चाहे आप तो मुनि महाराज जी ले लो, मुनि महाराज जी में और प्रकृति के बिल्कुल पास में गाय है, तो गाय बिल्कुल प्रकृति के साथ रहती है। गाय कभी नहाती है, हम कभी नहाते हैं, बोलो। गाय कभी मंजन करती है, हम कभी मंजन करते हैं, बोलो। गाय कभी बैठ के खाती है, हम खड़े होकर खाते हैं, गाय भी खड़े होकर खाती है। बहुत सारी गाय कभी कपड़े पहनती है, बोलो ना, नहीं पहनती है, तो बस वो दिगंबर रहती है, हम भी दिगंबर रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे जैसे प्रकृति के समीप पहुंचते चले जाएंगे, आप गौ माता के समीप आते चले जाएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा धन है। और एक बात और बता दूं, पद्म पुराण, पद्म भगवान राम का नाम है ना। तो पद्म यानी वो बिल्कुल गोरे थे, तो जैसे बिल्कुल कमल होता है ना, वैसा उनका कलर। तो उनका पद्म पुराण में आया, अरे महानुभावों, गाय के दूध की बात मत करो, गाय के तो मूत्र में भी सोना बरसता है, मूत्र में भी सोना बरसता है, तो तुम दूध की क्या बात करते हो। और ये बात पद्म पुराण में 2000 साल पहले लिखी, और अभी आपके सामने ये राजस्थान पत्रिका की 2016 की कटिंग है। गाय के दूध में है सोना, क्या लिखा हुआ है? दूध नहीं, गाय सोना भी देती है, बोलो। दूध में और मूत्र में सोने के अंश पाए गए हैं। इस प्रकार से गाय का हर चीज आप देख लीजिए, चाहे मूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, सब के सब एक से बढ़कर एक औषधि है। आपने कभी शांति धारा गए आप लोग? बीना बारा में, सागर के पास में शांति धारा योजना, जहां गिर गाय लगभग 500 की संख्या में है, 500 की संख्या में गिर गाय है। और वो गिर गाय, वहां पर दूध और दही की नदी बहती है, समझ लो आप, मतलब हाथी के बराबर गाय हैं, हाथी के बराबर गाय हैं। ऐसी वह शांति धारा योजना जो आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से चल रही है। पहले के जमाने में दूध नहीं बेचा जाता था, सुन रहे हो? क्यों? क्योंकि दूध को जमाकर दही बनाया जाता था, और दही जमाकर घी निकाला जाता था, तो घी बेचा जाता था। घी बेचते थे तो देखो, उसकी जो छाछ होती थी, तट, वो तट भी काम आता था। घर भर के लोग पी लेते थे, आजू बाजू में भी बांट देते थे खूब। तो दूध बेचा ही नहीं जाता था कभी भी, दूध बेचने वाला राष्ट्र नहीं भारत में। ये परंपराएं रही हैं, और इनके पीछे साइंटिफिक तरीका रहा। अब सब मेहनत छूट गई। अब न जाने वो झेरने जो श्री कृष्ण माखन जो है खाने दौड़ते थे, और गोपियां और जो ग्वालाएं जो थी उनको चलाती थी, और उसकी आवाज आती थी, वो सब छूट चुका। न जाने वो कहाँ खो चुका। भारत इन्हीं के कारण सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया। क्योंकि यहाँ पर कभी भी पशुधन को हमेशा सुरक्षित रखा गया। खुद गीले में सो गए, बाहर रह गए, लेकिन पहले जानवर को हम देखेंगे, जानवर के कारण। और संयुक्त परिवार रहते थे, खूब पालन पोषण होता था। एक एक घर में पहले तो लड़की भी उसी को दी जाती थी। आप लोगों को बता दें, पहले क्या घर देखने जाते थे तो सबसे पहले यही नहीं, आजकल की तरह नहीं कि इसके घर में कौन सी BMW है या कौन सी स्कॉर्पियो, कौन कौन सी गाड़ियां आप लोग चलाते हो। ये तो अब आ गए। और ये सब चल किस बेस पे रही है? आपके इन्हीं गौ माताओं के त्याग के बेस पे चल रही है। आप लोग पेट्रोल खरीदते हो और मांस का निर्यात करते हो। जितना पेट्रोल आ रहा है उतना मांस जा रहा है। आप ऐसा मत समझ लेना
कि गाड़ी ऐसे ही चल रही है, भले ही आपने उसको पेमेंट देके पेट्रोल खरीदा है, आया कहां से, ये तो देखो आप, उसका सोर्स क्या है। और इसीलिए प्रति वर्ष 8 से 10 करोड़ हमारा पशुधन अलग हो जाता है, बोलो अलग हो जाता है। इस प्रकार से इसको अपन को बचाना होगा और इसके माध्यम से ये अपनी टेंडेंसी और अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि गाय हमारा पालन जो है ना, हम गाय का पालन नहीं कर रहे हैं, वो गाय हमारा पालन कर रही है। मैं बता रहा हूं, बहुत सारी, एक ये पुस्तक है सृष्टि की संरक्षक, अभी आप सबको मिल जाएगी यहाँ पर, जितेंद्र जी से ले लेना, सृष्टि की संरक्षक भारतीय गाय, आप लोगों के पुण्य से अभी आई। तो इसमें सृष्टि को बचाना चाहते हो गाय के माध्यम से। मैं बोल रहा हूं ना, अपने जैन शास्त्रों में भी और वैदिक पुराणों में भी, सब पुराण चाहे कोई से भी, बाइबल कुरान सब ले लो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि गाय को काट दिया जाए। कोई भी ग्रंथ उठा के लाके बता दो मुझे, किसी भी ग्रंथ में हो तो। इसलिए ये भारतीय परंपरा रही नहीं। महात्मा गांधी ने सत्य कहा था कि आप लोग काटना चाहते हो, मुझे काट दो, लेकिन मेरी गौ माता को मत काटो। ये महात्मा गांधी खुद बोल रहे हैं। गौ माता को, मंगल पांडे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसने केवल मात्र इसी बात पर उसको लगा कि कारतूस कहां से बना, इसमें गाय की चर्बी यूज में की गई है, गाय को मारकर कारतूस बनाया गया है। धिक्कार है इन फिरंगियों को, और इन फिरंगियों को मुझे भारत से खदेड़ कर ही मुझे सांस लेनी है, जवाब लेना है इनसे। ऐसे थे अपने स्वतंत्रता संग्रामी, जो छोटी छोटी सी बातों को लेकर लेकिन चोटी का काम करते थे और जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए शांति धारा, जो मैं अभी नाम लिया, उस शांति धारा में तो अनेकों औषधियां बन रही है गौमूत्र के। आप देखिए पंचगव्य होता है, पंचगव्य आप चाहें तो यहाँ इस गौशाला में भी इन सब की, तुलसीराम जी मैं आपसे भी चाहूँगा ये कि यहाँ पर एक ऐसी लेब या ऐसी, यानी जो है ना, हम 2-3-4 ब्रह्मचारियों को बोल देंगे, वो ब्रह्मचारी आके आपको बता देंगे और सिखा देंगे। उसके बाद में यहीं आपके आंख में नेत्र ज्योति, नेत्र ज्योति ऐसी कि जिनको चश्मा भी लगता है वो चश्मा उतर जाएगा। हाँ, पूरे हर चीज का, डायबिटीज का इलाज है, कैंसर का इलाज है, हार्ट का इलाज है। आप क्यों जा रहे हो हॉस्पिटल में जो नरक का द्वार है? अरे आओ ना गौशाला में। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। एक बहन को ब्रेस्ट कैंसर था, और ब्रेस्ट कैंसर 2016 में हमारा चातुर्मास भोपाल में था। भोपाल की वो महिला थी, तो वो आई और बिल्कुल एबनॉर्मल, और जैसे उसको मालूम चला कि मुझे कैंसर हो गया, मैंने बोला तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले तो आदमी डर के मारे मरता है। कैंसर कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जैसे अभी बोल के गई ना बहन कि लंपी बीमारी है, लेकिन उससे अपन जितने भी अपन को जो प्रिकॉशन है आप वो रखो, आप बचाव को देखें। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो भयभीत मत हो। और फिर मैंने उसको बोला, यदि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास है, वो हमसे जुड़ी थी, तुम रोज गौशाला में जाओ और गाय के ऊपर हाथ फेरो, गाय को चारा खिलाओ, गाय का गोबर उठाओ, अपने हाथों से गोबर उठाओ। नाखूनों के इन पॉइंटों में गौमूत्र और गोबर का स्पर्श होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑपरेशन और कीमो की जरूरत ही नहीं पड़ी। और कीमो तो कुछ है ही नहीं। हमारे गुरुजी तो कीमो का मतलब बोलते हैं खून को पानी बना देना। खून को पानी बना देना, सारे बाल उड़ जाते हैं, पूरे शरीर में बाल का नामो निशान नहीं रहता। ये कीमोथेरेपी होती है। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो। यहाँ बड़वानी वालों का तो सौभाग्य है, इतनी अच्छी और इतना बढ़िया प्राकृतिक वातावरण में यहाँ पर एक गौशाला है। इस गौशाला में आओ और अपनी सेवा दो। हाँ, अलग से कर्मचारी क्यों, आप ही लोग आओ और आप ही लोग सेवा करेंगे तो यहाँ आप स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे और व्यस्त तो हो ही जाएंगे। इधर उधर की कोई बातें आपको करने को नहीं मिलेगी।
इसलिए आप यहां पर इस गौशाला के बहुत सारी चीजें हैं। आप कोटा में एक मुकेश जी गोयल हैं जो 850, तुलसीराम जी को मैंने बताया था शायद, 850 प्रोडक्ट बनाते हैं गोबर से। कितने? 850 प्रोडक्ट। बोलो, आप गोधन की बात कर रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं ना, जिनको रोजगार चाहिए आओ ना यहां पर, और आराम से आपके पास में जो गोधन है उसका उपयोग करना। बस उपयोग आप करना सीख गए तो निश्चित रूप से आपका, और ये गुण भैंस में नहीं है। आप देखो, भैंस माता बोलते, कोई गौ माता बोलते हैं, भैंस माता सुना आपने? किसी ने कहा भैंस माता? क्यों क्यों बोलो? इसलिए कि हमारे गुरुजी कहते हैं 1000 गाय खड़ी है और एक बछड़ा है एक गाय का, ठीक है? एक गाय का बछड़ा है, उसको छोड़ दो, वो सीधे अपनी मां के थन पे लगेगा, गारंटी से लिख लो। ये जो उसकी मां है उसके पास जाएगा और उसके थन पे लगेगा। और भैंस के बछड़े को छोड़ के देख लेना, छोड़ के देख लेना, वो 50 पे नहीं, वो सैकड़ों पे मुंह मारता रहेगा और फिर भी अपनी मां को नहीं पहचान पाएगा कि मेरी मां कौन सी है। बस मोटी बुद्धि रखना है तो भैंस का दूध पियो, और नहीं तो गाय का दूध पियो। बुद्धि हमेशा शार्प हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, पैनी हो जाएगी। और गाय सफेद है, उज्जवल है, भैंस काली है। हमारे यहाँ उज्जवलता को अच्छा ही माना गया। अपने विचारों में भी सफेद ही लाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि भैंस को ऐसे ही छोड़ दो, हाँ, नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि भैंस के, लेकिन फिर भी 2 तरह के दूध होते हैं, एक होता है A1 और एक A2, ठीक है ना? तो A2 दूध होता है वो पीने के योग्य होता है, और A1 दूध जो होता है वो सही नहीं माना गया। A1 दूध थोड़ा सफेद होता है जो भैंस का दूध होता है, और गाय का दूध पीला होता है। गाय का मूत्र भी पीला होता है क्योंकि उसमें सोना है, सोना पीला ही होता है। समझ में आई? तो आप लोग A1 दूध उपयोग में, गुजरात सरकार ने बैन लगा दिया जर्सी गाय पर। सुना है कि नहीं सुना है? वो भी शायद कटिंग इसमें होगी, पेपर की कटिंग में। तो गुजरात सरकार ने इस पे बैन लगाया कि आप जो है जर्सी गाय का दूध कैंसर का प्रबल कारण है, प्रबल कारण है। लेकिन क्या करें, तथाकथित पैसे के, सुबह मैंने प्रवचन में कहा था बड़वानी मंदिर में, जैसे तैसे कैसे भी हो, बस हमें तो पैसे मिल जाएं। आपको बताएं, भारत में 14 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन होता है, और खपत कितनी है? 64 करोड़ दूध की खपत है। 64 करोड़ लीटर दूध, 14 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हमें जानवरों से मिलता है, और खपत है 64 करोड़ लीटर दूध। अब 50 करोड़ लीटर दूध कहां से आया? बोलो तो, जवाब दो। डिटर्जेंट पाउडर वालों, डिटर्जेंट पाउडर और शैम्पू के दूध पी रहे हैं, डब्बा का दूध पी रहे हैं। उस डब्बे के दूध में क्या मिला है ये पता ही नहीं है। कुछ भी, बस बिकना चाहिए। दूध जैसा है और बना बना के बिक रहा और धड़ल्ले से चल रहा है, और आप पार्टियों में रसगुल्ले खा खा के आ रहे हैं उनके। अच्छे, कहां से आया बोलो बोलो? वो दूध था ही नहीं। ये विज्ञान बोल रही, मैं नहीं। आप मेरी बात पे विश्वास मत करना, क्योंकि आप लोगों को संतों की बात पे विश्वास नहीं होता है। आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, तो पढ़े लिखे हो तो विज्ञान की बात पे विश्वास कर लेना। ये आंकड़े मेरे नहीं, ये भारत सरकार बोल रही है। इसलिए लिखना पड़ा कि भारत की 50% से भी ज्यादा आबादी डिटर्जेंट पाउडर और ये शैम्पू और इनका यूरिया का दूध पी रही है। इसलिए गोधन को बचाओ, तभी हम आगे। वह प्राण है, प्राणी नहीं, हाँ, जानवर नहीं, वो जान है। गाय जो है प्राणी नहीं, प्राण है, और जानवर नहीं, जान है। समझ में आया? इसलिए इनको बचाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आने वाले समय में
आपको स्वयं को पता नहीं रहेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए अभी अपन को समझना और सुधरना अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा। तो मैं कह रहा था कि गाय की बुद्धि जो बछड़ा होता है बहुत शार्प होती है उसकी, ठीक है ना। और दूसरी बात होती है गाय में संवेदना बहुत ज्यादा होती है। आप देखिए संवेदना, गाय के पास में आप कभी भी जाओगे तो आपको मतलब उसके माध्यम से आपकी भी और उसकी भी, हमारे यहाँ जैन आगम में सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, उनमें एक वात्सल्य अंग होता है। वात्सल्य का मतलब होता है प्रीति, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आपस में एक दूसरे के प्रति करुणा, सद्भावना, संवेदनशीलता, ये सब गोवत्स संप्रीत, गोवत्स संप्रीत। आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा है। आचार्य श्री बोलते हैं निजी पराए, हाइकू का मतलब भी समझा देता हूं क्योंकि नए लोग बैठे। हाइकू एक जापानी छंद जरूर है लेकिन 17 अक्षर हैं, मात्राएं गिनने की जरूरत नहीं। 17 अक्षर में बहुत सारी बातें, पूरा शास्त्र भर दिया, ये समझ लो। तो निजी पराए 5 अक्षर, निजी पराए वत्सों को दुग्ध पान, ये 7 अक्षर, वत्सों को दुग्ध पान कराती गो मां, ये 5 अक्षर। समझ में आया है नहीं आया? नहीं आया क्योंकि आप लोगों को धीरे धीरे आएगा, मैं समझा रहा हूं। निजी यानी अपना स्वयं का, पराया यानी दूसरे का। तो अपना स्वयं का या बछड़ा हो चाहे दूसरे का बछड़ा हो, उनको वह दूध पिलाती है। कौन? गो मां। तो अब वह वात्सल्य की प्रतीक है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, ये चित्र देखो आप, ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को? इस चित्र में एक गाय है और 3 बछड़े हैं, गौशाला की है ये फोटो। उसमें इसका एक बछड़ा है, 2 बछड़े वो हैं जिनकी मां असमय में चली गई, लेकिन ये गौ मां उन तीनों को दूध पिला रही है समान रूप से, समान रूप से। इसलिए निजी पराये वत्सों को दुग्ध पान कराती गौ मां। शायद इंसान यदि कोई हो तो दौरानी जिठानी हो तो बोले ये मेरा बेटा है और ये तेरा बेटा है, ये मारी थारी, इसी में पूरा का पूरा संसार उनका चला जाता है। और तो छोड़ो, दूध तो बहुत दूर की बात है दूध पिलाने की, तो यहां तक कि अगर थाली भी परोसेगी तो इधर कौन सी जाना और इधर कौन सी जाना है, ये अंदर में चलता रहता है कि अब रहने दो, दोनों साथ बैठे हैं तो ये चीज बाद में दे देंगे, अभी रख लो। ये स्थिति आज के संसारी प्राणी की हो रही है। लेकिन गाय से ये तो शिक्षा ले लो कि कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको समान रूप से देती है और अपने लिए कुछ भी नहीं देती है। उसका नाम है गाय। इसलिए गाय को सामान्य पशु मानने की भूल मत कर देना, अन्यथा आप अपने साथ में एक तरह से अन्याय कर बैठेंगे। अपने साथ में अन्याय न करें, इसके लिए न्याय करें, तभी आप वो होगा कि गाय को पशुधन माने। माताएं बहुत प्रकार की होती है, 5 प्रकार की माता का वर्णन आपको बता देता हूं, जिसमें गौ माता तो है ही। इसीलिए भारत माता, धरती माता, जिनके प्रति हमारा ऋण है और वो कभी छूट नहीं सकता है, छूट नहीं सकता है। आप देख लीजिए, चाहे वो धरती माता, चाहे वो भारत माता, चाहे वो गौ माता और चाहे जिनवाणी माता, शास्त्र जैसे भी भेंट किया इन लोगों ने, तो वह जिनवाणी माता जिसका उपकार है कि हम इस पथ पर चल बैठते हैं। और उसके बाद में जन्मदात्री जो माँ होती है अपनी, ये जन्मदात्री माता, इस प्रकार इन 5 माता को कभी भूलना नहीं। यदि भूल गए तो आप अपने आप को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। इसलिए उनको हमेशा याद रखें। गाय के माध्यम से, जो मैं अभी बता रहा था, भोपाल में एक और चीज हमने शुरुआत कराई आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से, कि आने वाले समय में पेट्रोल की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और यह समस्या
पूरे विश्व की समस्या है, क्योंकि गाड़ियां वाहन अंधाधुंध बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो गाय जो है वो जो गोबर देती है, उस गोबर के माध्यम से भी गैस बनती है, समझ में आया? और वो होती है सीएनजी गैस, है ना। तो ये जो एलपीजी गैस है, ये एलपीजी गैस आप लोगों को महंगी भी पड़ती है और माइलेज भी कम देती है, और सीएनजी गैस सस्ती भी पड़ती है और माइलेज भी ज़्यादा देती है। अभी वहाँ पर इसके सीएनजी का प्लांट लगा हुआ है भोपाल में, आप लोग कभी जाएं तो देख सकते हैं, सूटी सिमनिया में बहुत बड़ा प्लांट है। और वहाँ की जो गौशाला है उसमें 1100 पशुधन अभी हैं। आप बड़ी बड़ी गौशालाएं, आज जैसा भी यहाँ पूर्व वक्ता ने बताया कि 150 से अधिक गौशालाएं, और वो गौशालाएं भी ऐसी जो सर्व बिल्कुल सुविधा युक्त, और केवल मात्र दूध डेयरी नहीं है वो। हाँ, दूध डेयरी नहीं है कि दूधारू का, ये जो शांति धारा योजना है ये अलग है, और शांति धारा के अलावा बीना बारा में जो अनुपयोगी पशु हैं वो अलग हैं, उसको दयोदय गौशाला कहते हैं। दयोदय, ये सारी गौशालाएं दयोदय गौशाला के नाम से है, क्योंकि आचार्य श्री जी ने जिस समय जब ये गौशालाओं की स्थापना की, तो चाहे वो जबलपुर तिलवारा घाट हो, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे वो अनेकों जगह, ललितपुर में 3500 गोवंश आज की तारीख में है, और बिना दुधारू नहीं है। टीकमगढ़ में 2500 गोवंश है। इस प्रकार से सागर में आप चले जाओ, वहां पर भी तो बहुत सारी गौशालाएं, 150 से अधिक। एक महासंघ बना हुआ है, दयोदय महासंघ, और सरकार से इसमें बहुत कम कोई लेता हो तो अलग बात, अन्यथा जो है पूरा का पूरा समाज के आप लोग ही जो वरिष्ठ वर्ग होते हैं वे ही अपना वहाँ पर दान देते हैं, और उनके माध्यम से उन गौ माताओं का बहुत अच्छे से वहाँ चल रहा है। इस हो चुका है, बस आपके ऊपर निर्भर है कि आप अब किस प्रकार से अपनी चेतना को जागृत करके और गौ माता के लिए और अधिक अभी समर्पित हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन और अधिक अपनी भावना को दृढ़ बनाकर उनके प्रति समर्पित रहें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।